जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। यह फुल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जनून दौड़ता है। क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जनून दौड़ता है। आइए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है सुरक्षित गर्भधारण करवाना। अगला प्रश्न, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आरबीआई ने अपनी स्थापना दिवस कब मनाई? तो 1 अप्रैल को मनाई। आरबीआई की स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो यह शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के 10वें गवर्नर हैं। वरुण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था द्वारा सहायतित योजना है? तो विश्व बैंक द्वारा सहायतित योजना MSME, जिसके लिए 6000 करोड़ की लागत लगी है। दूसरा प्रश्न है, 11 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच वार्ता हुई। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह बने हैं ड्वेन ब्रेवो इस वर्ष के IPL लीग में। आगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह कर्नाटक में हुआ था और इसका शुभंकर है बीरा। अगला प्रश्न है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यह 3 पॉइंट हैं। पहला, 11 और 12 अप्रैल 2022 को सफल परीक्षण किया गया। दूसरा, यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फारगेट मिसाइल है और इसकी अधिकतम वेदन क्षमता 7 किलोमीटर है। हेलिना क्या है? तो हेलिना हेलीकॉप्टर वर्जन, नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना है। आगे, हिप्पोक्रेटिक शपथ या चरक शपथ किससे संबंधित है? तो यह मेडिकल से संबंधित है। वर्णिका क्या है? तो वर्णिका स्याही निर्माण, नोटों के छापने की स्याही निर्माण एजेंसी है जो मैसूर कर्नाटक में खोली गई है। आगे, सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहां पर पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो यह किया गया जमशेदपुर, झारखंड में, स्वर्ण रेखा नदी के पास। किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? तो यह किया आंध्र प्रदेश राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है। ICC महिला वनडे कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब तक 7 बार जीत चुका है और इसका उपविजेता रहा है इंग्लैंड। किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने किया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो यह बना है इक्वाडोर। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता हेतु शुभंकर का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभंकर क्या है? प्रकृति शुभंकर है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो यह था मिराई तोबा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो यह सुमेटो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला 6वां प्रश्न है, मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड
पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया? तो यह दिया गया है बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और महिला श्रेणी में दिया गया है राचेल हेंस को, जो ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो यह सेना भर्ती से है, जो 3 वर्ष के लिए भर्ती कराई जाएगी। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन है? तो यह मिताली राज, अब तक 6 बार खेल चुकी हैं। आगे स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से और किस राज्य में की गई है? तो यह आदित्य योगीनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया, श्रावस्ती से। इसका उद्देश्य 100% नामांकन दर्ज कराना। आगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजित कहाँ होगा? तो यह होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। अगला प्रश्न है QF वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में कला एवं मानवीय श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड शीर्ष स्थान पे है। सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव कहाँ रखी गई? तो यह रखी गई है जयपुर, राजस्थान में, 24 मंजिला है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो यह दिया गया प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और कौन सी कविता के लिए? तो कविता है मैं तो यहाँ हूँ। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया झारखंड में। अगला प्रश्न नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई प्रश्न नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिम्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह विनोद राय। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसकी है? तो यह किरण बेदी की है। सनराइज आवर अयोध्या के पुस्तक किसके लेखक हैं? सलमान खुर्शीद। ए सेंचुरी इन नॉट एनफ किसकी है? तो यह सौरभ गांगुली की पुस्तक है। और विलीप सुरेश रैना की। आगे केंतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी है। एक्सियो मिशन किससे संबंधित है और कौन लॉन्च करेगा? तो एक्सियो मिशन नासा लॉन्च करेगा और रॉकेट है फॉल्कन 9। अथवास पहल क्या है? तो डल झील की कायाकल्प को बदलने के लिए, सफाई के लिए अथवास पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है अक्सर चर्चा में रहने वाला उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है जूनागढ़, गुजरात में। आगे कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है। सबरी माता मंदिर केरल में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। मीनाक्षी मंदिर मदुराई तमिलनाडु में। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में। सुपर ऐप लॉन्च किसने किया है? तो यह टाटा नियो ने लॉन्च किया है। हाल ही में HD1 नामक आकाशगंगा की खोज किस देश ने किया है? तो यह जापान ने किया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ बकलोह में, हिमाचल प्रदेश। खंजर युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। अगला प्रश्न 12 अप्रैल 2022 को किस दक्षिणी एशियाई देश ने अपने आप को डिफाल्टर घोषित किया है? तो यह किया है श्रीलंका ने। इसके ऊपर 51 बिलियन डॉलर का लोन है। आगे UPSC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह है मनोज सोनी। सीमा पर्यटन योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। आगे रविचंद्र अश्विन IPL में पहले और T20 में चौथे रिटायर आउट होने वाले खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास की PDF के लिए। धन्यवाद। पिछली क्लास का रिवीजन देखते हैं। रिवीजन प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे 9 अप्रैल 2022 को DRDO और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम EPRS का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह किया पोखरण, राजस्थान में।
आगे 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो शीर्ष बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ रहा। अगला प्रश्न, 9 अप्रैल 2022 को किस संस्था परिषद आयोग ने इंडियन एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह क्या भारतीय संस्कृति सम्मत परिषद ने किया है। आगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में और कुल टीमों की संख्या होगी 20। आगे हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो यह जापान देश ने किया है। आगे 9 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नामक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह 4 लोगों को दिया जाएगा। आगे 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना की सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गुजरात राज्य में किया गया। आगे अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मनोज सोनी को प्रदीप कुमार के स्थान पे। आगे 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ते हैं शहबाज शरीफ। धन्यवाद।